नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल में। आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम आप अच्छे से क्लियर भी कर पाओगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत खास होने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी अभी शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए खुशखबरी है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लरिकल की वैकेंसीज को अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, ये वैकेंसीज 2-3 साल के बाद आती हैं, तो ये साल अच्छा है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्लरिकल की वैकेंसीज को अनाउंस किया है। तो आज की इस वीडियो में यही देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है ना, कौन कौन से चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स पे हमें ध्यान देना है, वो सारा डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा हमारा हिमाचल का एग्जाम है जिसके साथ ये सिलेबस पूरा ओवरलैप होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये नोटिस आया है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। नोटिफिकेशन 6 तारीख को आएगी, यानी कि 6 तारीख को फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 234 वैकेंसीज क्लरिकल की और 23 वैकेंसीज आपको स्टेनो की गिवन है ना। टोटल 257 वैकेंसीज हैं, जिसमें से क्लरिकल की 234 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की 23 वैकेंसीज हैं। तो टोटल 257 यहाँ पे वैकेंसी जो है वो हो चुकी है। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसका एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना तो बनता ही है ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी गिवन नहीं है, लेकिन अगर हम प्रीवियस नोटिफिकेशंस की बात करें तो उसमें पूरी तरह मेंशन है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आएगी हमारे पास एज लिमिट। अब एज लिमिट जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू हिमाचल एग्जाम्स। हिमाचल में तो 18 to 45 एज लिमिट रहती है, लेकिन यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसके लिए एज लिमिट रहेगी 18 से 27। ओबीसी कैटेगरी के लिए एज लिमिट रहेगी 18 से 30 और एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट रहेगी दैट विल बी 18 to 30। ठीक है, इस तरीके से एज लिमिट रहेगी हमारे पास। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप अपनी एज लिमिट को यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है क्वालिफिकेशन, कि पढ़ाई कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो नॉर्मली जो क्लरिकल के पेपर होते हैं हिमाचल में उसकी क्वालिफिकेशन 10+2 लेवल पे होती है, लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप क्लर्क का फॉर्म भरना चाहते हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहेगी दैट इज ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन मैटर नहीं करता है कि आपने कहां से करी है कहां से नहीं, है ना, आपने कौन सा स्ट्रीम लिया है मैटर नहीं करता है। सबसे खास बात, चंडीगढ़ में आपको डोमिसाइल की जरूरत भी नहीं है कि आप चंडीगढ़ के होने चाहिए या बाहर के होने चाहिए। आप किसी देश में किसी भी हिस्से से अगर बिलोंग करते हो, अगर आप इंडियन नेशनलिस्ट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, वो जो एक कंप्यूटर का कोर्स होता है आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, प्लस टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ये चीजें चाहिए बस इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने ग्रेजुएशन बीसीए में करी है, बीएससी आईटी में करी है या कभी आपने कोई डिप्लोमा करा है तो फिर आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर पढ़ा है तो फिर आपको आईसीटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब तीसरे नंबर पे अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो एक हमारा पेपर होगा प्लस हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा। दो चीजें होती है। टाइपिंग टेस्ट में अगर हम बात करें तो 35 वर्ड्स पर मिनट, ये इंग्लिश की टाइपिंग है, इसमें हिंदी की टाइपिंग नहीं होती है, सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग होगी 35 वर्ड्स पर मिनट और एक पेपर और टाइपिंग। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर में हमारे पास पूछा जाता है हमसे, अगर मैं पेपर की बात करता हूं मेरे भाई, तो इसमें इंग्लिश रहती है ना। कोई भी आप पेपर देते हो हिमाचल का इंग्लिश होती है, उसमें सेम लेवल की इंग्लिश इसमें रहेगी। ठीक है, इसमें क्वांट रहेगा जिसे हम मैथ बोल देते हैं। आपने अभी पटवारी का पेपर भरा होगा तो उसमें क्वांट था, मैथ था। ठीक है, इसमें रीजनिंग होती है जी, रीजनिंग पटवारी, इसमें हिमाचल के हर पेपर में रीजनिंग रहती है। ठीक है, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, हर एक पेपर में कंप्यूटर भी आ रहा है आजकल, कंप्यूटर भी आ रहा है। और जीके जीएस। अब जीके जीएस क्या चीज है जी, जीके में चंडीगढ़ जीके होगी और जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस सब पढ़ते हैं ना हम ऑलरेडी। ठीक है, तो सिलेबस जो है वो वही है जो क्लर्क के पेपरों में, क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स में हिमाचल में होता है, सेम वही सिलेबस आपको यहां भी करना है, यानी कि सिलेबस ओवरलैप है। तो अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो
तो फिर आपको किसी बैच की जरूरत नहीं है, आप इसी एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हो, फॉर्म भर लेना 6 तारीख को। अगर आप सोच रहे हो तैयारी करने की, क्योंकि हिमाचल में भी बहुत सारे पेपर आ रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं तैयारी करने की तो फिर आप तैयारी शुरू कर सकते हो। फॉर्म ये वाला भी भर लेना, इसमें सेम सिलेबस रहेगा, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको तैयारी के रिगार्डिंग, कोचिंग के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सिविल स्टैफ का हमारा नंबर आपके पास होगा 781461462269। ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारे चंडीगढ़ वाले सेंटर पे, ठीक है, जिसका एड्रेस रहेगा SCO 91 92 93 सेक्टर 34A, सेक्टर 34A। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप शिमला में हैं तो शिमला संजौली में भी हमारा सेंटर है, वहां भी विजिट कर सकते हो कोचिंग के रिगार्डिंग। इसके अलावा गुमारवी में भी हमारा सेंटर है, आप वहां पे भी विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सबके नंबर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी वैसे ही है, 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है ना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है। बाकी 6 तारीख से फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे, तो 6 तारीख तक आपने तैयारी कर लेनी है प्रॉपर। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उनको एक साथ इकट्ठा कीजिए। 6 तारीख को 7 तारीख को आपने फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो आप आई होप आप सभी को ये जानकारी समझ आ गई होगी, सब कुछ क्लैरिटी से समझ आया होगा। कोई अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।